हेलो गाइस, तो आज हम सीखने जा रहे हैं साड़ी ड्रेपिंग। परफेक्टली साड़ी ड्रेपिंग अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं आज आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपनी साड़ी को एकदम परफेक्टली ड्रैप कर पाएंगे। आज हमारी मॉडल है जिनको हम साड़ी ड्रैप कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो हमें स्टार्टिंग साड़ी की कहाँ से करनी चाहिए वो मैं आज बता रही हूँ। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारा जो पेटीकोट होता है उसका नाड़ा मोस्टली लेडीज साइड में बांधती है, ये सही नहीं होता है। इस नाड़े को हमेशा बीच में बांधे। कई बार क्या होता है, हमारी जो साड़ी होती है शिफॉन की पतली होती है तो साइड ब्लॉक दिखता है, या अगर हम नेट की साड़ी भी वेयर करते हैं तो भी साइड ब्लॉक दिखता है। सो हमेशा नाड़े को बीच में टाई करें। टाइट करो नाड़ा बीच में। हम्म, हमेशा नाड़े को बीच में टाई करें। अब आप पहले साड़ी का मेजर ले। हमारी मॉडल की हाइट कितनी है उस हिसाब से आप साड़ी का मेजर लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये साड़ी इनके हाइट से काफी नीचे है। तो सबसे पहले तो जब भी आप साड़ी वेयर कर रहे हैं तो हिल्स वेयर करवाएं, उसके बाद ही साड़ी को ड्रेप करें। कई बार क्या होता है, बिना हिल्स के ही साड़ी पहन लेते हैं और बाद में जब हिल्स पहन के हम चलते हैं तो बहुत ऊंची दिखती है साड़ी। तो पहले हिल्स को वेयर करें। अब आप देखें हाइट में काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। अभी हम साड़ी को जब ड्रैप करेंगे फिर भी जो इनकी लेंथ है उनके अकॉर्डिंग हम साड़ी को मेजर करें और हमें इन करना है साड़ी को। अब शिफॉन की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पतली होती है तो साइड से ये कॉर्नर निकल जाता है। तो यहाँ हमें से एक छोटा सा नॉट बनाएं। लास्ट कॉर्नर पे एक नॉट बनाएं और इस नॉट को अंदर की तरफ हम टक करेंगे तो उससे हमारी साड़ी कभी भी साइड प्लीट से निकलेगी नहीं। इसे हमेशा इस तरह से एक नॉट बना के फिर टाई करें। हमेशा साड़ी को जब हम ड्रैप करते हैं तो कई लोग यहाँ से पहनते हैं साड़ी को। जब ट्रांसपेरेंट साड़ियाँ होती थी पेटीकोट साइड से दिखता है, ये सही नहीं है। हमेशा जो हमारा साइड का हैंड होता है उस साइड से हमें साड़ी को टक करना होता है। अब देख पा रहे हैं साइड से पूरा मैं कवर कर रही हूँ और यहाँ से मैं साड़ी को ड्रैप करना शुरू कर रही हूँ। यहाँ से पकड़े, यहाँ से मैंने साड़ी को लिया है और ये जो हमने नॉट बनाया था इस नॉट को हमें इन करना है अंदर। ये हमने इन कर दिया है पूरा। यहाँ से हम साड़ी को ड्रैप कर रहे हैं अच्छे से। साड़ी देखिए अभी भी नीची लग रही है मुझे साड़ी, तो मैं साड़ी के जो एजेस है इनको पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। पीछे घूमे, पीछे घूमे। इस तरह से मैंने साड़ी को पूरा टक इन कर दिया है अच्छे से। पीछे घूमे। पीछे से साड़ी हमेशा ऊंची हो जाती है तो हमेशा नीचे ही रखिए पीछे से थोड़ी सी साड़ी को। इस तरह से आप देख पा रहे हैं मैंने लेंथ को मेजर किया है और मैं अच्छे से साड़ी को जहां से हमने स्टार्ट किया था साड़ी को वहीं तक लाके हम ड्रैप को छोड़ देते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और हमने यहीं पे लाके साड़ी को वन जो हमने राउंड लगाया है उसको छोड़ देते हैं। सेकंड हमारा रहता है हमें इस साड़ी के फोल्ड को, जो हमारा इस साड़ी का पल्लू है इसको यहाँ पे टक इन एक बार कर दीजिए और यहाँ से घुमा के इस साइड लेके आइए। सामने हो जाए इस तरह से। एक बार हमने सिर्फ रफली इसको टक इन कर दिया है और हमारा जो पल्लू है इस पल्लू को हम कैसे सेट करें। मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी प्लीट्स बराबर नहीं आती है, बहुत लंबा। जब यहाँ से हम पल्लू को सेट करते हैं इस तरह से, इस तरह से जब हम पल्लू को सेट करते हैं और जब हम लगाते हैं तो हमारी प्लीट्स बराबर नहीं आ पाती हैं। सो हमारा एक छोटा सा हैक है जिसकी सहायता से हम अच्छे से साड़ी के पल्लू को फोल्ड कर पाएंगे। हमने यहाँ से पल्लू को फोल्ड कर लिया है जिससे हमारे पल्लू की लेंथ छोटी हो जाएगी और हम अच्छे से ड्रैप कर पाएंगे। अब हमारी प्लीट्स जो है हमें अच्छे से प्रॉपरली प्लीट्स बना लेनी है। क्लाइंट को पतली प्लीट्स चाहिए, मोटी प्लीट्स चाहिए, उसके हिसाब से आप प्लीट्स बनाएं। हमेशा जो फर्स्ट प्लीट होगी वो थोड़ी सी बड़ी रहती है जिससे हमारे नीचे की प्लीट्स ना दिखें। अब देख पा रहे हैं ये बड़ा हो रहा है तो हमें थोड़ा सा इसको बड़ा लेना पड़ेगा या फिर प्लीट्स की इसकी बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह से हमें प्लीट्स को फोल्ड कर देना है, प्रॉपरली फोल्ड होना चाहिए। अब ये जो हमारा जो लास्ट पल्लू होता है इसको हमें वापस इसके साथ में लाके फोल्ड करना होता है। अब आप देखें ये प्लीट्स हमारी बिल्कुल सामने दिख रही है और ये जो पल्लू है हमारा इसको हमें पीछे की तरफ डाल देना है। अब आप देख पा रहे हैं प्लीट्स बिल्कुल साफ दिख रही हैं आपको। आपको यहाँ से होल्ड करना है और अपनी प्लीट्स को अच्छे से मैनेज कर लेना है। इस तरह से हम प्लीट्स को अच्छे से मैनेज कर लेंगे और ये हमारा लास्ट पल्लू जो है इसको इसके साथ मिला के और हम यहाँ पे पिन से टक इन कर देंगे। अब आप देखें पल्लू की लेंथ आपको देखनी है हमें कितनी रखनी है, उस हिसाब से हमें पल्लू को रखना है। इस तरह से हमें अच्छे से प्लीट्स कर देनी है। इसको हो देना मुझे पिन। शिफॉन की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्लिप होती हैं इसलिए इसमें पहनने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप इस तरह से प्रॉपर वे में अगर साड़ी को पहनेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी साड़ी एकदम परफेक्टली ड्रैप होगी।
इस तरह से आपने यहाँ पे एक पिन लगा देना है। हमने यहाँ पे पिन लगा दी है साड़ी को। अभी हमें प्लीट्स को मैनेज करना है अच्छे से। इस पल्लू को, जो हमारा फर्स्ट पल्लू रहता है, इसको यहाँ से टाइट करना है, बिल्कुल टाइट करते हुए यहाँ पे इसको टक इन करना है जस्ट। और इन प्लीट्स को हमें एक बार छोड़ देना है इस तरह से, इसको हम बाद में मैनेज करेंगे। अब ये जो हमारा पल्लू प्लीट रहता है, ये हमेशा ऐसे लूज रहता है, फिटिंग नहीं आ पाती है हमारे पल्लू की। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से पहले अच्छे से खींच ले पल्लू को, अच्छे से पल्लू को खींच के यहाँ पे हमें पिन करनी है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पिन लगाएंगे हम, बिल्कुल हमने बॉर्डर को अच्छे से खींच लिया यहाँ से, और यहाँ पे हमें एक पिन लगानी है पेटीकोट के साथ में। यहाँ से हमें अच्छे से पकड़ के पेटीकोट के साथ में एक पिन को लगा लेना है, जिससे हमारी साइड फिटिंग एकदम अच्छे से आएगी। इस तरह से देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन हमारी फिटिंग दिखती है। आप चाहें तो यहाँ पे एक नॉट बना के भी बांध सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ पे थोड़ी सी प्लीट्स भी दिखती हैं। अगर आपको सिंपल लुक चाहिए तो आप इस तरह से खाली पिन करिए और उसके बाद में साड़ी को ड्रैप कीजिए। अब हमारा जो ये वाला पल्लू था, इस पल्लू को हम इसके साथ में टक इन करेंगे, देन इसकी प्लीट्स बनाएंगे। अब हम इसकी प्लीट्स बना रहे हैं। इस पल्लू को आप उधर पकड़ के रखिए, देखिए अब हमारा ये पल्लू का मेजरमेंट बच गया, जिससे हमें प्लीट्स बनानी है। अब इस प्लीट्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप चाहें तो अपना जो जिसको आप साड़ी ड्रैप करें उनको पकड़ा सकते हो। अगर आपको प्लीट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से पकड़ाएं, यहाँ से पकड़ के आप प्लीट्स को बना सकते। अब आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा पल्लू फर्स्ट प्लीट्स जो होती है, उसको हमें थोड़ा सा ब्रॉड रखना होता है और देखना होता है कि स्ट्रेट आ रही है नहीं। लोग यहाँ से डायरेक्ट चालू कर देते हैं, अब देखिए तिरछी जा रही है हमारी प्लीट्स। तो हमें ये मेजर करना होता है कि हम कहाँ से प्लीट्स को ले, ताकि हमारी प्लीट्स एकदम स्ट्रेट सामने आए। अब आप देख रहे हैं मेरी स्ट्रेट आ रही है सामने। सो हमें इतना मेजर लेना है फर्स्ट प्लीट्स का कि हमारा जो फर्स्ट प्लीट है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। स्ट्रेट लेके हमें इसको इसके साथ में फोल्ड करते जाना है। इस तरह से हमें फोल्ड करना है प्लीट्स को बराबर से। ये इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया पूरा। फोल्ड करने के बाद में हमारा जो मॉडल है उनको हम इस तरह से पकड़ा देंगे दोनों साइड से। अब आप देखें हमारी प्लीट्स बिल्कुल मैनेज दिख रही है। नीचे से हमें इसको अच्छे से सेट करना है। सेट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक पिन लगानी होगी। यहाँ हमें प्लीट्स को अच्छे से पकड़ना है होल्ड करके, और यहाँ हम एक पिन लगा देते हैं इधर। यहाँ हमें एक पिन लगानी होती है अंदर की साइड से, छोड़ो। यहाँ हमें प्लीट्स को पकड़ के, क्योंकि शिफॉन की साड़ियाँ बहुत जल्दी स्लिप होती है, हमें यहाँ पे एक पिन लगा देनी है ताकि हमारा जो होल्डिंग है वो प्रॉपर रहे। ये एक पिन हमने यहाँ लगा दी। इससे क्या होगा, हमारी प्लीट्स इधर उधर नहीं होगी। ये देखें प्रॉपर हमारा प्लीट्स बन गया है। अब हमें इसको मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए मैंने प्लीट्स को पकड़ा और इस तरह से हमें इसको मैनेज कर देना है। और ये जो पोर्शन है इसको अंदर की तरफ लेके जब हम इसको टक करते हैं तो हमारा जो नावल होता है इसके साइड में, लेकिन बीचों बीच, नावल से इधर नहीं आनी चाहिए प्लीट्स, बिल्कुल नावल के सेंटर में हमारी प्लीट्स रहनी चाहिए। और यहाँ से कितना अंदर की तरफ इन करना है वो देखें आप। हिल्स कितना, हाइट कितनी है, हिल्स कितनी है, उसके हिसाब से हमें इसको प्रॉपर इन करना है इस तरह से। और यहाँ से मैनेज करते हुए जस्ट ये हमारा यहाँ से जो है इसको मैनेज करते हुए एक पिन लगानी है इधर। ये फर्स्ट प्लीट्स को छोड़ दें ताकि हमारा हाइड हो जाएगी बिल्कुल। एक सेकंड रुको। इस तरीके से हमें पूरी प्लीट्स को मैनेज करते हुए और यहाँ पे एक पिन लगा देनी है अंदर की तरफ, जिससे हमारी प्लीट्स एकदम मैनेज दिखे और पिन भी हाइड रहे ऊपर की प्लीट्स को छोड़ते हुए इस तरह से। अब आप देख पा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेटली मेरी प्लीट्स दिख रही हैं। और इन प्लीट्स को भी आप मैनेज करें बिल्कुल। अब इन प्लीट्स को भी हम मैनेज करेंगे। ये फर्स्ट प्लीट से हमारी, इसको अच्छे से मैनेज करें इस तरीके से। सेकंड प्लीट, यहाँ सिर्फ 3 ही प्लीट्स दिखनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जो हम बनाते हैं, हम पतली प्लीट्स बनाने के लिए इनको बनाते हैं, इन सबको अंदर कर देना। हमारी सिर्फ एक बॉर्डर और 3 प्लीट्स यहाँ दिखनी चाहिए इस तरीके से। ये देखिए आप देख पा रहे हैं प्रॉपरली कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है। यहाँ से बॉर्डर से चारों तरफ से आप देखें बिल्कुल साड़ी एकदम प्रॉपर आप वेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।